अम्मा फोन तो उठा लो, इतने दिन से घर नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है? इतने दिन से आई नहीं तुम। हैं? क्यों आऊं तेरे घर अपने दोनों बुंदे खिंचवाने, वो भी प्लास से? क्या क्या कह रही है अम्मा? कौन खींचेगा? और किसकी इतनी मजाल है जो मेरे सामने मेरी अम्मा को हाथ लगाए? चोर, उसी की मजाल होगी। आई कौन चोर अम्मा? और ये बुंदे चोर कहाँ से पैदा हो गया? अरे नन्ही क्यों बन रही है तू इतनी? है तूने ही तो मुझसे कहा था कि तेरे घर पे आजकल चोर आ रहे हैं, वो भी बुंदों की तलाश में, और प्लास लेके घूम रहे हैं। क्या है अम्मा? क्या चोरों के भी सोने के और जागने के बुंदे अलग अलग होते हैं? अरे क्या भिन भिन कर रही है मक्खी की तरह? मुझे समझ में नहीं आ रही भाई तेरी आवाज। सही है अम्मा, सही है। अब तो तुमने मुझे मक्खी भी बना दिया है। अब ताली पे रख के ना मुझे एक दिन मार भी देना। है गाली? अरे गाली मैं तुझे क्यों दूंगी? अब बता, तेरे घर चोर आ रहे हैं बुंदों की तलाश में, तो इसमें तेरा क्या कसूर है भाई? हाँ, अगर चोर को गाली देनी है ना तो मुझे बता, फिर देख कैसी मोटी मोटी। हाँ अरे अम्मा, मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यहाँ कोई चोर नहीं घूम रहा है जो प्लास से तुम्हारे बुंदे खींच ले। तुम बेफिक्र होके आओ मेरे घर। घूम रहा है? तूने तो कहा था कि चोर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है तूने चोर के साथ ना मुआयदा कर लिया है कि एक बुंदा तू ले लेगी और एक बुंदा वो ले लेगा, दोनों मिलके, है ना? ना बाबा ना। अरे अम्मा, तुम कैसी बातें किए जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। अरे चल, मैं नहीं सुन रही। बुंदे चोरों का मोहल्ला नहीं मिली थी। अरे बंद कर फोन। अम्मा, हाय अल्लाह, क्या हो गया? मेरी अम्मा पागल हो गई है, सटिया गई है। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। नूर, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है। शगुफ्ता खाला का फोन था, एक दौलतमंद अमीर रिश्ता देखा है तुम्हारे लिए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, भट्टी का सारा कर्जा उतर जाएगा। अब उन्होंने तो तस्वीर देख के तुम्हें फौरन पसंद कर लिया। वो बता रही थी कि मलिक साहब के बेटे बेटियों की सबकी शादी हो गई है और सारे के सारे मुल्क से बाहर हैं। 1000 गज की कोठी है, अकेले रहते हैं वो, और अब बीवी के इंतकाल को भी 10 से 15 साल हो चुका है। तुम जो है ना राज करोगी और नौकरों पे हुक्म चलाओगी मेरी बेगम साहिबा की तरह। अम्मा, हाँ, वो बुढ़े तो नहीं है ना? अरे बावला हुआ है जिसके बेटे बेटियों की शादी हो चुकी है और बीवी को मरे हुए 15 से 20 साल हो गए, तो जवान होगा, बुढ़ा ही है तो क्या हुआ? अब बस नूर को जो है ना सिर्फ दिन में 3 मर्तबा उसकी दवाइयों का ख्याल रखना पड़ेगा, और वो जो बाबा जी है ना, वो घसीटने वाली कुर्सी नहीं होती, उस पे पड़े रहते हैं। मेरी बच्ची राज करेगी, राज। क्या अम्मा, तुम नूर की शादी उससे कर दोगी जिसके वो ही नहीं है? क्या नहीं है? हाँ, अरे वो ही जिससे खड़े होते हैं। लाठी? अरे नहीं, वो जिससे चलते हैं। अरे किसने कह दिया कि उसकी टांगे नहीं है? अरे बुढ़ा हो गया है ना तो कमजोरी है, इसीलिए तो वो घसीटने वाली कुर्सी नहीं होती, उस पे पड़ा रहता है। नहीं अम्मा, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। मैं ना तुम्हारे सामने वो बन जाऊंगा, वो जो सख्त होती है। हड्डी? अरे नहीं, वो जो जमीन से लेके छत तक होती है। तुम मेरे सामने दीवार बन के खड़ा होगा? तुम चाहते हो कि भट्टी मुझे जेल में भेज दे? नहीं, अगर मैंने भट्टी के पैसे वापस नहीं किए तो वो पुलिस भेज देगा और पुलिस आके मुझे डंडा डोली करके ले जाएगी। अम्मा, मैं तो हाँ कर रही हूँ, देख लेना। अम्मा, नहीं, भट्टी के पैसे अदा करने मैंने। अम्मा, हेलो शगुफ्ता आपा, हमारी तरफ से हाँ है। अम्मा।
चाचा 1 किलो चीनी देना। हाँ हाँ, पर चीनी बहुत महंगी हो गई है, पूरे 120 रुपए किलो है, और वो भी नगद। हाँ तो मैंने कभी उधार किया है तुम्हारी दुकान से? ये बात तो है भाई, तूने कभी उधार लेने की कोशिश नहीं की, अभी लेके आया। अरे मुझे बता दी थी, मैं ले आता सौदा। पैर सलामत है मेरे। अरे अल्लाह पैर से लेकर सर तक सलामत रखे तुझे। और बता क्या खिदमत करूं मैं तेरी? हाँ बोतल ही पिला दे, गर्मी पड़ी है। हाय बहुत गर्मी है, मुझे पता है। अच्छा बस इतनी सी बात, अभी पिला देते हैं बोतल। तू नहीं पिएगा? क्यों नहीं पीऊंगा, तेरे साथ तो मैं जहर भी पीने को तैयार हूँ। आशिक किसी से एक बार मोहब्बत कर लेना, उसके साथ जहर भी पीने को तैयार हो जाता है। पहली दो के लिए कितना जहर पिया? अबे उनके लिए क्यों पीऊं मैं, वो तो खुद इतनी जहरीली हैं। जब बात करो काटने को दौड़ती है, ईमान से मूड खराब कर दिया मेरा। अच्छा अच्छा बातें ना बना, बोतल पिला। अभी करा देता हूँ पसंद, एक बोतल लेंगे हैं, मिलके पियेंगे, आधी तेरी आधी मेरी, एक चुस्की तेरी एक चुस्की मेरी, बहुत मजा आएगा कसम से। हैं अबे आशिक तू कब आया भाई? अभी अभी आया हूँ। अच्छा बात सुनो, एक ठंडी बोतल तो पकड़ा। शाबाश, ये लगाओ चुस्की। अरे मैं मर जाऊँ उस क्या पकड़ा। खुदा की कसम कलेजे को ठंडी पड़ गई तेरे साथ बोतल पी के। हाँ। अबे आशिक, अबे इस बोतल के पैसे कौन देगा? पैसे दे के मेहरबान चाचा का कलेजा भी ठंडा कर दे। हाँ यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि सबका कलेजा एक साथ ठंडा हो जाए ना, तो बोतल पीने का मजा ही और है। बस क्या हो गया मेहरबान चाचा, हिसाब में लिख दो, आखिर में दे दूंगा महीने के। मरे जा रहे हो बोतल के पीछे, तू पी आज, तू छोड़ सब बातें। ओए बात सुन, मैंने भी पीनी है। ओए अबे महीने की पहली तारीख, उसमें तो 13 दिन पड़े हैं अभी। अबे जब तक तो मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। ओ हूर, अरे चीनी भूल गई इस माजूकी के चक्कर में, चीनी तो ले जा। हाँ हाँ करवा दूंगी तेरा काम, अभी चल जा। ओह अच्छा हुआ तुम मिल गई। वो ना अम्मा एक और ले आई है। भट्टी? भट्टी नहीं, वो जो भट्टी लाया था। दौलत? नहीं। बारात? अरे बारात नहीं, वो जो बारात से पहले आता है। लड़का? अरे वो नहीं, अरे ये क्या कह रही हो, लड़का लड़की घर कैसे आएगा? तो और कहाँ जाएगा बेचारा लड़की के अलावा? अरे लड़का नहीं है वो है जो चल नहीं पाते। फटे हुए नोट? अरे नोट कहाँ से आ गए, वो जिनकी टांगे नहीं होती। माजूर? कहीं तुम्हारी अम्मा ने नूर का रिश्ता किसी माजूर या बुढ़े के साथ तो नहीं तय कर दिया? हाँ हाँ यही तो समझाना चाह रहा हूँ, तुम अम्मा से बात करो ना। वैसे तुम्हारी अम्मा को तो कोई समझा नहीं सकता, मगर मैं किसी और तरीके से कोशिश कर सकती हूँ इस रिश्ते को रुकवाने की। कैसे कैसे, क्या करोगी तुम ऐसा? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, फिलहाल तुम जाओ, कल सुबह सोचूंगी इस बारे में क्या करना है। शुक्रिया, कर देना काम। हाँ हाँ कर दूंगी। पता नहीं घर पे है या नहीं है, घर पे जाने से पहले कंफर्म कर लेता हूँ। जैनब खाला, जैनब खाला, जैनब। तुम? हाँ मुझे बताओ ना प्लीज। किससे बचाऊं? धुंधो ते और तिते। तुम एक काम करो, गुंडों से 5 मिनट बात कर लो, फिर गुंडे आगे आगे भाग रहे होंगे और तुम पीछे पीछे। तिती बात तो खिलिया, तू नहीं लेता नबील। क्या करूं, जब तुम मुंह खोलती हो तो मेरी हंसी छूट जाती है। तुम मेरा मजाक उड़ा ले हो। हाँ मजाक उड़ा रहा हूं। ठीक है, मैं नूल से भी ताऊंगी, फिर वो भी ने हाथ से बात नहीं तले दी। ये कैसी चोरी दम की है, इसको कोई फायदा नहीं है। तुम देखो तेथा मिलत मताला लदा लदा ते बताती हूँ। अच्छा सुनो, कहाँ जा रही हो? नूल तो बात। अरे वो तो घर पे है ही नहीं। कहाँ गई है? पता नहीं, लेकिन रात को आएगी। ठीक है, फिर मैं लात में दाऊंगी और उसको बताऊंगी तो तुम मुझे दिल नहीं दे रहे। ठीक है, तुम लात में जाना और उसको बता देना। अब कट यहाँ से। शुक्र है गई। अरे जैनब खाला,
हेलो खाला, क्या घर पे हो क्या? सुन, पूरे 2000 का बैलेंस डलवाना है। पिछली बार भी मैंने 2000 का कहा था और तूने 1000 का ही डलवाया था। चल जा। किलो आलू, 2 किलो सब्जी, नहीं 1 किलो आलू, 2 किलो टमाटर। रेहान, कहाँ जा रहा है? मैं अम्मा के लिए घर का कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। तू सारी जिंदगी अपनी अम्मा का ही काम करता रहेगा या अपने बारे में भी कुछ सोचेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि मरियम खाला ने नूर की शादी किसी और से तय कर दी है, एक 70 साल के बुढ़े और माजूर आदमी से। तो मैं क्या करूं? एक तो ये मरियम खाला को पता नहीं कहाँ से बुड्ढे मिल जाते हैं, कौन ढूंढ के देता है इनको? तेरी अम्मा ढूंढ के देती है, और कौन ढूंढ के देता है? इस बार मेरी अम्मा ने नहीं ढूंढा, इतना मुझे पता है। तो किसी और ने ढूंढ दिया होगा। तू ये सोच करना क्या है। क्या करूं, इस पूरी दुनिया के क्या बुड्ढे खत्म कर दूं? मेरी तो मछलियां ही कम पड़ जाएंगी। ओहो, तो बुड्ढे खत्म करने के बारे में क्यों सोच रहा है? बुड्ढों को छोड़, तो खुद कुछ ऐसा कर कि मरियम खाला नूर की शादी तुझसे करा दे। खुद ऐसा बन। और मैं क्या करूं? मैं कूद तो सकता हूं बालकनी से, अपनी टांग तोड़वा के माजूर बन सकता हूं, लेकिन अपनी उम्र को 50 साल फॉरवर्ड कैसे कराऊं कि बुढ़ा हो जाऊं? अबे क्या बकवास कर रहे हैं? तुझे क्या जरूरत है बुढ़ा होने की? क्योंकि मरियम खाला फिर मेरी शादी नूर से कैसे करेंगी? उनको तो बुड्ढों के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। उनको बुढ़े नहीं, उनको दौलत नजर आती है। देख तो कुछ भी कर यार, अपनी नूर को बचा ले, वरना वो किसी बुढ़े के भेंट चढ़ जाएगी। यार और तुम मुझे ना इमोशनल कर रही हो, मैं क्या करूं यार? अम्मा मेरी मानती नहीं है, और वो जो नूर है वो मेरे साथ भागने को तैयार नहीं होती है। भागने को आ गया आइडिया। मैं उसको बोलता हूँ कि भागने को तैयार नहीं हो ना, हम पैदल निकल पड़ते हैं, पहिया पहिया जाएंगे तो उसमें भागने का इल्जाम भी नहीं लगेगा। वाह यार क्या आइडिया है, थैंक यू हूर। हाँ, पहिया 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 पहिया। हेलो, बैलेंस नहीं आया अभी तक मेरा, भिजवा दे अब। अगले साल भिजवाएगा क्या? ये तुम ता तल्ली हो नूल, तुम फिलते एक बुद्धे मादूल आदमी ते ता थादी तलने पे लादी हो दई। एक तो तुम कहाँ से टपक पड़ी हो? मैं तो यहीं आली थी यार, लाते में लहान मिल दिया। उसने मुझे बताया कि तुम्हारी अम्मा तुम्हारा लेता दीदी बुद्धे आदमी ते ता तय तल्ली है। बस नूर, किस्मत में जो लिखा है उसका कोई क्या कर सकता है। रेहान और मेरे नसीब में मिलना नहीं लिखा। अरे तैथे नतीब में नहीं लिखा यार, उस बुद्धे ता तुम्हारे नतीब में मिलना लिखा है, लेकिन उस लेहान का नतीब में मिलना नहीं लिखा। उस बुढ़े फूस में इतनी हिम्मत है कि वो मेरा हाथ मांग सकता है। ता मतलब ये कि जब रेहान अपनी अम्मा से मेरे लिए बात ही नहीं करना चाहता तो कैसे होगी हमारी शादी? ये लेहान इतना बुद्धिल तू है यार। मुझे क्या मालूम, लेकिन सिर्फ एक रेहान ही है जो इस जुल्म के खिलाफ मेरे लिए दीवार बन के नहीं खड़ा हुआ। मोहल्ले वाले कहते हैं हम सब तुम्हारे साथ हैं, और तो और मेरा अपना सगा भाई जो अम्मा से इतना डरता है वो तक मेरे लिए लड़ने को तैयार है। जब कितने थाले लो तुम्हारे था तेनूल, तो तुम बदावत तू नहीं तलती। दाव मना तल दो अपनी अम्मा तो तुम बुद्धे ते था दी तभी नहीं तलो दी। हाँ, मैं मना कर दूं, लेकिन ये रेहान इसी तरह हकलाता और कांपता ही रहेगा। महक चाहे सारा जमाना मेरे हक में क्यों ना खड़ा हो जाए, मैंने सोच लिया है जब तक रेहान मेरे हक में खड़ा नहीं होगा ना, मैं भी इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाऊंगी। ते तो तू थई लगी, ये लेहान खाला है ही फाली। अब ऐसे तो नहीं बोलो। दिल को लगाना हमने छोड़ दिया तेरी गली में। ये यहाँ कहाँ से आ गई? इसको तो मैंने कभी घर का पता भी नहीं बताया। मारे गए शाकिर बागले। अबे मारे गए शाकिर अली। आए तो तू चक्की के दोनों पार्टों के बीच में पिस गया। और फिर हुए, हाँ 1500 का वो सूट भी तो लिया,
और उसकी तो कर रही थी मैं। हाँ है शाकिर हुसैन, क्या बात है? तुम यहाँ ऐसे इसके साथ चिपके क्यों खड़े हो? क्या बात है? अरे तुम तो इतना कांप रहे हो, सर्दी लग रही है क्या? सर्दी लग रही मुझे बहुत बहुत। ओहो, ये क्या कर रहे हो? ये गले में मेरी चादर क्यों भेज रहे हो? बहुत सर्दी लग रही है। अरे अच्छा सर्दी लग रही है मुझे। ओहो, मेरी चादर ले ली तुमने। अरे मत करो। चादर भी ले ली मुझसे, कैसे खड़ी हुई हूँ मैं गली में? चलो ऐसे करो, आओ डॉक्टर के चलते हैं। नहीं मेरी तबीयत ठीक हो गई, सर्दी चली गई। चली गई? हाँ डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि तुम एक काम करो, ऐसे करोगे तुम घर चली जाओ, मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ अब मैं बाद में आ जाऊँगा। हाँ तुम्हारे अलावा तो मुझे कुछ और नजर ही नहीं आता। ये लो लो, अपनी चादर भी ले लो, ले लो। अरे तौबा है, हम ला देते हो। तुम जाओ, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ आज मेरी लड़की ने गैरत जगा दी है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ये कौन सी एक्सरसाइज करा रहा है फरीद बावले? लग रहा हो रही है महीनों से। मैं तो सेम बात कर रहा था। क्या फ्रांसीसी बोल रहा था मैं? अबे तू तो रहने दे, तू तो सिचुएशन के हिसाब से मशवरे देता है। हाँ तो हर अकलमंद इंसान यही तो करता है। अगर अम्मा ठीक हो तो अम्मा की साइड में, अगर अम्मा ठीक हो तो अम्मा की साइड में। और अगर दोनों को ही गुस्सा चढ़ा हो तो सीधे सीधे घर से निकल लो। हाँ ना भाई, ये बताओ तुम कब से एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो? अरे मैं क्यों करूंगा एक्सरसाइज? मैंने थोड़ी लड़की उठा के भगानी है। अबे रियान, लड़की तुझे उठानी है जब भी तू जान बना रहा है। अरे हाँ, और ये तो क्या, रेहान की जो अम्मा है ना, वो शादी के लिए मान नहीं रही। इसी रेहान ने चैलेंज करती अम्मा को। अच्छा, खाला से कुश्ती है कम? अरे खाना से कुश्ती में 2 मिनट में हार जाएगा ये। अरे खाना बहुत खतरनाक फाइटर है, देखती नहीं है, कहीं भी बाहर रहती है। तभी तो मैं इतनी जान बना रहा हूँ, क्योंकि अगर अम्मा से मैंने कोई टेढ़ी बात की तो उन्होंने तो मुझे 2 ही पट्टियों में लिटा देना है। अबे रियान, गुड लक। मगर तुझे एक मशवरा देता हूँ, लड़की के लिए ना कभी माँ से मत लड़ियो। अबे तू तो मुझे जिंदगी के मशवरे ना ही दे। जिस तरह की तू एक्सरसाइज करा रहा है ना, मैं समझ गया हूँ। बस कर रहा हूँ क्योंकि और कोई गुजारा नहीं है। अम्मा। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे मेरा बच्चा। आज अचानक से इधर कैसे आ गई? है परेशानी में आ गई। परेशानी में? अब इतना सा सौदा लेने जाने में तुम्हें परेशानी हो गई। अम्मा बुढ़ी औरतें होती है ना, वो परेशान होती है मार्केट से सौदा लाने में, और तुम क्या बुढ़ी हो गई हो? चल हट, मैं तो कोई बुढ़ी नहीं हूँ। बुढ़े हो गए तेरे अब्बा। अरे अम्मा, अल्लाह ना करे मेरे अब्बा बुढ़े हो। वो तो तुमसे मोहब्बत ज्यादा करते ना, इसलिए तुम्हारे अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वरना नजरें बिल्कुल ठीक है, सब टिपाई देता उन्हें। अरे हाँ, वो तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उनको मेरे सिवा कुछ नजर नहीं आता। मगर पता है आज सुबह क्या हुआ? क्या हुआ? ले भैया, वो सुबह निकले दुकान जाने के लिए, सही है, वो गए तो मैं भी सौदा लेने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही मैं गली मुड़ी तो देखा दीवार के साथ चिपके हुए, थर थर कांप रहे सर्दी की वजह से। आए हाय, दीवार ठंडी होगी ना अम्मा। मगर सोचने की बात यह है कि अगर दीवार ठंडी थी तो अब्बा को उससे चिपकने की क्या जरूरत थी? अरे है, दीवार ठंडी नहीं थी, उनको सर्दी लग रही थी, यूं दीवार से चिपके खड़े थे। ले भैया, जैसे ही मैं वहाँ पहुंची, कुल बुला के मेरी चादर में घुस गए। कुल बुला के तो अम्मा बाहर निकलते हैं। तो मैं क्या करूँ, वो मेरी चादर में घुस गए तो है, यूं खींचे जा रहे थे, यूं खींचे जा रहे थे, और चादर लपेट रहे थे, हैं? ऐसे कर रहे थे जैसे चादर ओढ़ के वो घर जाएंगे और मुझे लॉन्ड्री पे भेजेंगे। फिर क्या भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ए भाई उनके मुंह ही मुंह पे सर्दी क्यों लग रही थी? चादर ली और मुंह ही मुंह पे लपेटे जा रहे हैं। तो अम्मा तुम्हें समझने की क्या जरूरत थी? बेचारे चादर ही तो लपेट रहे थे, लपेटने देती। है, बिल्कुल ही अंधे हो जाते, वैसे ही उनको मेरे सिवा कुछ नजर नहीं आता। तो जाहिर सी बात है अम्मा, तुम हो भी तो इतनी सारी ना। तू भी तो मुझ पे गई है, ये फैल रही है। अल्लाह अम्मा, तुम भी कैसी बातें करती हो? अच्छा, अपना वजन कम कर और चल जा, मेरे लिए चाय बना ला। अरे अम्मा, तुम अभी पी के नहीं आई? शाम के 5 बज रहे हैं, अब तक तो पी ली होगी चाय। अच्छा जा, नानी के लिए ठंडा पानी लेकर आ फ्रिज में से। भाई बड़ी डराम है अम्मा, पता है इतना दर्द रहने लगा है कंधों में, कपड़े निचोड़ के ना। ये वजन कम करना अपना। मेहरबान वो रो। अब क्या कह रहा? रू किधर से लगा के ले आप पीछे अपने? तू जा, मैं तुझे ले जाता यहाँ से। अबे निकलो नीचे से। रो नहीं, रूही आई थी इधर, रूही। रू बहन, इसको अकेले ले जा, मैं इसको नहीं जानता। हाल तू जलाल तू, आई भला को डाल तू, हाल तू जलाल तू, आई भला को डाल तू।
रूह नहीं, रूही आ गई थी इधर। अबे मैं भी तो वही कह रहा हूँ, रूही आई होगी। रूही नहीं, रूही, रूही तेरी भाभी। ओ बिफू, जिससे तेरा दूसरी शादी कर रखी है। इतना बोल क्यों मरवाएगा? तो मैंने अभी उसको इधर देखा है। वो इधर कैसे आ गई? मुझे क्या पता कैसे आ गई यार, मैंने तो उसको घर का पता भी कभी नहीं बताया कि कहीं इधर आ ना जाए। अब आ गई है ना, तो उसने घर का भी पता कर लिया होगा। अबे तू जल्दी से घर जा, वो जरीना के साथ बैठे चाय पी रही होगी। क्या बोल रहे हो यार? अगर उसने जरीना के साथ बैठ के चाय पी ली ना, तो जरीना मेरा खून पी जाएगी। अबे तो पिला देना खून, तुझे तो उसके अलावा कुछ नजर भी तो नहीं आता। अबे क्या करेगा खून बचा के? अबे तू कहे तो तेरे को स्ट्रॉ पिला दूं। स्ट्रॉ? किस लिए? भाई स्ट्रॉ लगा के आराम से खून पी लेगी ना। अबे तेरे को तकलीफ भी नहीं होगी, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ दांत गाड़ेगी। चुप कर मनु। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। आधी जिंदगी अम्मा को रास्ता दिखाने में गुजर गई, बाकी कपड़े पटकने में गुजर जाएगी। आई क्यों मैं इस दुनिया में? हाँ, सवाल अच्छा है कि तुम क्यों आई हो इस दुनिया में। वैसे क्यों आई हो तुम इस दुनिया में? घूरने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ तुम क्यों आई हो इस दुनिया में। तुम आई हो इस दुनिया में आग लगाने के लिए, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, लोगों की जिंदगी में जहर घोलने के लिए, समझी? हाँ, तू तो बड़ी रहमत बनकर आई है ना इस दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी गुरूर नहीं किया। तेरी अम्मा बता रही थी तू जिस साल पैदा हुई थी ना, उस साल पूरी दुनिया में हैजा फैल गया था। हाँ, तो वो तो इत्तेफाक से हुआ, तो तुम पैदा होती जब भी हो सकता था। हाँ, इत्तेफाक से तो सब कुछ होता है ना। और पता है क्या बता रही थी? वो बता रही थी जब तू 1 साल की हुई थी ना, तो जापान में जलजला आ गया था, इतने सारे लोग मर गए थे। अब जापान से मेरा क्या लेना देना भाई? हाँ भाई, तू तो चाइना मार है ना, चल गया तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। अरे भाई, ये जमी नहीं, जापान कहाँ और चाइना कहाँ। चल चल बढ़ गई। आया नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बंदा खटखटा लेता है, ऐसे चली आ रही हो अंदर? अरे ऐसे कैसे चली आ रही हो, दरवाजा खुला हुआ था, वहाँ से सीधी आ गई। अच्छा भाई, अगर आई गई हो तो बताओ सुकून की सांस के अलावा क्या लोगी? भाई मुझे बाहर आवाजें आ गई थी। अब तुम लोग अगर अपना फड्डा जारी रखना चाहते हो ना तो रखो, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं इंतजार कर लेती हूँ। एक बारी भी जमा लो, हम तुम्हारे सामने सारा फड्डा रखे ताकि तुम रेडियो बन के पूरे जान में पड़ जाओ। अब मैं काय को फटने लगी, सारे जमाने को पता है तुम लोगों के बारे में। हाँ भाई, ये तो बता दे, आई क्यों है, मुद्दा क्या है तेरा? कहीं आशिक अली का तीसरा रिश्ता लगवाने का तुझे काम तो नहीं मिला है? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं आशिक से मिलने के लिए आई हूँ। ओ बहन, बात सुनो, तुम किस लिए मिलने आई हो आशिक से? वैसे मार्केट में बहुत रिकॉर्ड खराब है तुम्हारा। अरे रहने दो, तुम दोनों के मुश्तरका मियाँ से ना कोई अक्लमंद लड़की तो शादी करने से रही, और मैं तो वैसे भी अपने बेटे के रिश्ते के लिए यहाँ आई हूँ। रेहान का रिश्ता? यहाँ कौन सी लड़की जो उसके काबिल हो? अरे इस गरीब घर के अंदर तुम्हारे घर में कोई रिश्ता देखूंगी? अरे अमीर घर की बहू चाहिए मुझे, इसीलिए आशिक के पास आई हूँ उसकी मदद दरकार। और आशिक अली की तो जैसे जेब में से लड़कियां टपक रही है, बह रही है, मिल जाएगी तुम्हें। अरे नहीं भाई, असल में आशिक जो है ना वो बड़े बड़े घरों के कपड़े धोता है ना, इसलिए वो बड़े बड़े लोगों को जानता होगा, बस उसी से कोई मैं कहूंगी अच्छा सा बड़े घर का रिश्ता मेरे बेटे के लिए लगा था। हाँ, अमीर घर भाई, सुन तो, अमीर घर में शादी करेगी ये। अरे मुझे लगता है तू लोग धूप में नंगे सर यहाँ पे आई है। अभी देख रही हो तेरे दिमाग पे करके नाक का सर ये बाहर ना आ जाए। कैसी बातें कर रही है तू, मुझे बद्दुआएं दे रही है, मनहूस कहीं की। क्या तूने मुझे मनहूस कहा? मनहूस होगी तू, तेरे ख्यालात। बड़ी आई मुझे मनहूस बोलने वाली, चल जा यहाँ से। वैसे इस मौके पे ना बहन मैं तो रेस्ट कर लूं सोच। क्यों भाई, लड़ना नहीं तुझे? तू एक काम कर, तू कब्र में जाके रेस्ट कर ले। हाँ, तुझे पता कब्र में डालूंगी, उसके बाद फिर मैं कब्र में जाऊंगी, समझी? खबरदार, जो मेरे बेटे के लिए एक लफ्ज भी कहा, अपनी लड़ाइयाँ करती है ना बाद में। अरे लाखों में एक है मेरा बेटा, लाखों में। हाँ भाई, लाखों नमूनों में तेरा बेटा एक, और तू तो करोड़ों में एक। देख मेहरुन्निसा, देख, चुप कर जा, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी तुझसे। हाँ तो तू बता क्या कर लेगी? करेगी क्या तू? बोल। देख तू गलत पंगा ले रही है, मैं तुझे समझाए दे रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। हाँ तो तू क्या कर लेगी? बोल, तू क्या करेगी? केबल कटवा देगी ना? जा कटवा दे, हम तो डिश लगवा लेंगे। अब तू देख जरा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। चल चल, बढ़िया धमकियां देती रहती है हर वक्त। चल बदली गले से निकल। चल चल चल, बढ़िया बातें कर, बकवास करने के। तू किधर जा रही है? ओहो, भला हो जीनत का जो मेरा काम कर गई, मजे मजे की चिपका के गई है भैया। बढ़िया चिपका के गई है। ऐसे मेरा दिमाग खराब हुआ, बता। तो ये जीनत ने आके मेरा और दिमाग खराब कर दिया। तू बड़े मजे ले रही है, कपड़े डाल, बाकी सारे पे कपड़े लेके आ।
यार बहक कोई देख ना ले। तुम हर दफा लिहान पे यही मिलती हो और यही कहती हो तो देते ना ले। लिहान और नबील कहाँ है? इतने दिन हो गए, नबील तो देता ही नहीं। अच्छा तुम नबील से मिलने आई हो? तो दाहिल है, मैं तिती थिताली तिता थिताल पे तोली होंगी। कहाँ है यार रेहान? अरे नबील कहाँ है? हाँ, मैं उसको लेकर आ रहा था, लेकिन जब उसको पता चला कि तुम भी होगी तो उसको कोई जरूरी काम याद आ गया। देता नूल, वो बिल से भाग दिया। तुमने तो दादा तुम नबील तो लेते आओ दे, मैं दाल भी डाल। नहीं, जाना नहीं। आप एक काम करो ना, मैं अगली बार जरूर नबील को लेकर आऊंगा, प्रॉमिस। अभी आप जाके वो बन कबाब खाओ, यामीन भाई वाला। हाँ जाओ जाओ जाओ। अब प्याज तुम तथनी दादा हाँ यामीन भाई, प्याज कम, चटनी ज्यादा। और डबल अंदर। कुछ जाके बता दो, ज्यादा सुनेंगे। डबल अंडा आ रही है आपको बताने। तो अब आप मान के समझो, मान जाएगा अगली बार हम बात जाके। वो दूर हो। अम्मा से तो बात की नहीं होगी तुमने? और नूर, तुम हमेशा एक ही बात क्यों करती हो? कोई और बात भी कर लिया करो। ठीक है। आज मौसम कितना गर्म है ना, है ना? गटर उबल रहे हैं। ट्रैफिक कितना जाम है आजकल शहर में। प्यार भरी बातें कर लो प्लीज, कुछ प्यार भरी बातें। रेहान पूरी जिंदगी पड़ी है प्यार भरी बातें करने के लिए, शादी का सोचो। अरे क्या सोचूं, मुझे कोई हल नहीं नजर आ रहा इस मसले का। हल ये है कि तुम अपनी अम्मा से बात करो। घुमा फिरा के तुम उसी बात पे आ गई ना, बस ठीक है। अच्छा सॉरी ना, ये रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे पर। अच्छा वैसे तुम पे तो हर रंग जचता है। अच्छा चलो ना, मैं इसने खा लिया बन कबाब, चलो। तुम इसको हमेशा अपने साथ क्यों रखती हो? अरे रेहान तुम्हें मालूम तो है अम्मा मुझे निकलने नहीं देती हैं। ये यामीन भाई उसको अपने हाथों से क्यों खिला रहे? यामीन भाई, हाँ यार बात है। नबी कौन पता नहीं। चलो ना। ये दांत निकालता हुआ कहाँ से आ रहा है तू? अरे अम्मा, जब उदास हो तो कहती उदास क्यों हो, जब खुश हो तो कहती हो दांत क्यों दिखा रहे? आपका मसला क्या है अम्मा? अरे तशवीश तो होती है ना, कहीं तू किसी गरीब लड़की के ख्वाब ना देखना शुरू कर दे। मैंने ख्वाब देख लिए किसी लड़की के और आपने मेरी शादी करा दी है ना, ये हो ही ना जाए अम्मा। अरे मैंने कब तुझे मना किया है कि तू ख्वाब ना देख? ख्वाब तो देख, मगर किसी अमीर खातून के। क्या बोल रही हो अम्मा? तुम मेरी शादी किसी बुढ़िया से कराओगी? खबरदार चुप कर, जो किसी दौलतमंद को बुढ़िया का। शर्म नहीं आती तुझे दौलतमंद को बुढ़िया कहते हुए? तो दौलतमंद तो होते ही बूढ़े। कौन सा जवान दौलतमंद है इस मुल्क में? कौन? दौलतमंद कभी बूढ़े नहीं होते, बल्कि उनकी दौलत उन्हें हमेशा सेहतमंद और जवान रखती है। क्या हुआ जो मेरा कमीशन मुझे नहीं मिला और नूर की किस्मत खुल गई? अब तू देख जरा तेरी किस्मत में कैसे खोलती हूँ। तेरे लिए कोई अच्छी सी बुढ़िया ढूंढूंगी जो बहुत दौलतमंद होगी। मेरा कमीशन भी आएगा और इस घर में दौलत भी आएगी। हाँ मजे आ जाएगी। हाय अम्मा, क्या ख्यालात हैं आपके? मैं कहता हूँ क्या ख्यालात? अरे दफा हो यहाँ से, तू तो अभी जानता ही नहीं है। जब मेरे पास बहुत सारी दौलत आएगी तो कोई मैं पालक काटूंगी बैठ के? मनूस। अरे क्या हो गया तुम्हें? ये अपने ही घर में चोरों की तरह क्यों चल रहे हो? चाय पी ली? हाँ पी ली। मर गए। मर गए? कौन मर गए? वो चाय पी के भी कोई मरता है भला? मैं चाय पे जहर मिलाती हूँ? चाय अकेले पी? नहीं, वो आ गई थी ना। आ गई ना, फिर वो यहाँ उसने घर का पता करा लिया। घर का पता करा लिया? अरे किसके घर का पता करा लिया? किसने पता करा लिया? रू जरीना खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं था, उसी ने मुझे उकसाया था, खुदा की कसम। शाकिर हुसैन क्या हो गया है? किसने उकसाया था? रू अरे कौन सी रूह है जिससे तुम इतना डर रहे हो? क्या कोई रूह देख ली है? मैंने नहीं, तो तुमने देखी, अभी तुम्हारे साथ चाय पी के गई है यहाँ से। लो, अरे वो तो रुबीना की अम्मा थी, वो चाय पी के गई है मेरे साथ। किस रूह की बात कर रहे हो तुम? नहीं, मैं किसी रूह की बात नहीं कर रहा, वो तो
हाँ तुम घर में अकेली थी ना, तो मुझे लगा शायद कोई रूह घर में ना घुस आई हो। तुम्हें तो पता है मुझे तुम्हारे सिवा कोई और नजर ही नहीं आता जरीना। हाय हाय शाकिर हुसैन, तुम बिल्कुल ही बावले हो गए। जाओ मुंह हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए चाय वाय लेकर आती हूँ। हद हो गई, रू 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 कमाल ही कर दिया भाई। ए शमशारा, ए शमशारा, हाय हाय नाम भी कैसा है। अरे मेरी मेहरू किधर है? आई अम्मा, ये रही मैं। कौन है? मेहरू निसा तुम्हारी। ऐसा था, तू कहाँ से आ गई मेहरू? बेवकूफ बना रही है मुझे। फटे बांस की तरह तो तेरी आवाज है, हैं? और इकबाल गुज्जर की भैंस की तरह शक्ल है तेरी। वैसे शक्ल तो मेरी तुम्हारे जैसी है। अब तुम्हारी शक्ल इकबाल गुज्जर की भैंस के जैसी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? वाकई में देखा देखा, हाँ तू ही है मेरी मेहरू। लग रही है। अच्छा अम्मा, ये बता कैसे आना हुआ? तूने मुझे यकीन दिलाया था कि वो जो बुंदे वाला जो चोर है ना, वो अब नहीं आ रहा प्लास लेके, इसलिए मैं आ गई। और सुन, अब खुशियां मना तू, और अब ना मैं कम से कम 20-25 दिन यही रहूंगी। 20-25 दिन यही रहूंगी? हाँ, कहाँ सुलाएगी? अपने कलेजे पे? क्या कह रही है तू? अम्मा चुप चुप चुप। जहाँ हमेशा सुलाती इस तख्त पे। और आशिक अली कहाँ सोएगा मेरा? जहाँ अम्मा के आने के बाद हमेशा सोता है, इस जमीन पर। जमीन पर उसको कीड़े काटते हैं, फिर चीखों की आवाज आती है, ऊ आ आउच। कीड़ों की चीखें तो तुम्हें काटने के बाद निकलेंगी जहरीली। वही बात सुन लेती जो नहीं सुनने की होती। खबरदार जो मेरी अम्मा को जहरीली कहा तो। तुझे अगर आशिक अली की चीखों की इतनी फिक्र है, तो तू भी सो जाना उसके साथ कीड़ों के दरमियान। अरे कीड़ों के साथ सुला तू अपनी अम्मा को, कीड़े पड़ेंगे इसके, ताकि इसको जिंदगी में ही प्रैक्टिस हो जाए कीड़ों के साथ रहने की, क्योंकि कब्र में तो वैसे भी कीड़े पड़ने, इसकी भी और तेरी भी। इंशाल्लाह। बढ़िया ही, चल चल चल, तुझे कीड़े पड़ेंगे। बढ़िया ही। जलती है मेरी अम्मा जो आ गई मेरे घर में, इसीलिए तू जलती है। अरे मेरी जा, तो सुन जल ले। के जल के राख हो जा। इसके कब पड़ेंगे कीड़े गटर में? छोड़ अम्मा इसको। ये जब कब जाएगी? अरे पता नहीं कब दफा होगी अम्मा। गई। हाँ गई। अम्मा पता है मेरे तेरे लिए ना बकरे के पाए फ्रीज करके रखे हुए। क्या कह रही है? आवाज ही नहीं आ रही। घुस कर रही है। बकरे के पाए फ्रीज किए हुए तेरे लिए। अरे वाह, कब बनाई? ये दूध पत्ती तो पी। मेहरबान, तुम मेहरबान ही हो ना? नहीं, वो तो मैं पूरे महल्ले पे इतना मेहरबान हूँ, तो महल्ले वालों ने नाम ही मेरा मेहरबान रख दिया, और दुकान का भी। मेहरबान, तुम अब फंस चुके हो। तुमने खुद कबूल किया था कि शाकिर के साथ आकर तुम ही ने गवाही दी है। चलो अब मुझे शाकिर का घर दिखाओ, वरना मैं तुम्हारे घर जाके तुम्हारी बीवी को सब बता दूंगी। अरे ऐसा गजब मत करना, क्यों मरवाओगे मुझे? अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा, पर सुबह आना। क्यों? सुबह क्यों? अभी क्यों नहीं? दरअसल रात में मेरी याददाश्त जो है ना, वो कमजोर हो जाती है, और दिखाई भी कुछ नहीं देता। हाँ? अब अच्छा चलो ठीक है, मैं सुबह आऊंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की ना, तो सोच लो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अबे साकिर, ये किस मुसीबत में बता दिया? अबे ये तो सुबह नाजिल हो जाएगी। ठीक है, मैं भी बता दूंगा, मुझे क्या है। अब तुम भुगतो या फिर जरीना। चाय पियो। क्या बात है शाकिर हुसैन, ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? अपनी हसीनो जमील बीवी को देख रहा हूँ, और मैं क्या देख सकता हूँ? अरे बस रहने भी दो ना, बुढ़ापा आ गया, मगर तुम्हारी ये वालहाना मोहब्बत कम ना हुई। अरे क्या करूँ मैं? अगर ये मोहब्बत कम हो गई ना, तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा ईमान से। मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नजर भी नहीं आता। इतनी खुश नसीब हूं ना मैं, मुझे तुम्हारे जैसा शौहर मिला है। मैं अपनी किस्मत पे जितना नाज करूं उतना कम। देखो, मेरी ये मोहब्बत बिला वजह नहीं है, तुम हो ही मोहब्बत के काबिल। मुझे तो तुम्हारे अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। काश मेरी शमसारा को भी तुम्हारे जैसा शौहर मिलता। वैसे
आशिक भी अच्छा लड़का है, दिल का बहुत अच्छा है, सबके काम आता है, मोहल्ले में सब उसकी तारीफ करते हैं। अरे बस बस रहने दो, मेरी बेटी पे तो उसने सौकन ला के बिठा दी। वैसे बड़ा जुल्म किया है उसने। वो तो अगर तुम मुझसे इतनी मोहब्बत ना करते ना तो कसम अल्लाह के घुल घुल के मर जाती मैं तो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें मत किया करो, मेरे दिल को कुछ होता है। अच्छा मैं एक काम निपटा के आता हूँ, फिर बैठ के आराम से बातें करेंगे। मैं भी आया। चाय तो पीते जाओ। अब बाद में पी लूंगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर दिया तूने मुझे। अम्मा, आज मैं तुमसे फाइनल बात करने आया हूँ। हाँ तो बोल ना। अम्मा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, नूर की शादी उस बुढ़े मलिक से नहीं बल्कि मुझ। खबरदार, जो तूने एक लफ्ज भी आगे कहा मैं तेरा सर फाड़ दूंगी। अम्मा, मेरे कहने का मकसद है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मरियम खाला ने आपके बगैर उस नूर की उस बुढ़े से शादी कैसे तय करवा दी। आपका इतना बड़ा कमीशन रह गया, इतना बड़ा कमीशन। हाँ ये तो तू ठीक कह रहा है। मैंने नूर के रिश्ते के लिए ना बड़ी मेहनत की थी, मेरा इतना बड़ा कमीशन मारा गया। और इतना बड़ा कमीशन दोबारा मिलने का कोई चांस भी नहीं है अम्मा, क्योंकि मरियम खाला जैसी लालची औरत इस मोहल्ले में दूसरी है नहीं जो किसी भी लंगड़े लूले माजूर बूढ़े से अपनी बेटी का रिश्ता करवा दे। हाँ मगर अब क्या हो सकता है, रिश्ता तो लग गया ना। अरे अरे ऐसे कैसे लग गया, तोड़वा दो। क्या तोड़वा दूं? उस बुढ़े मलिक का सर तोड़वा दो, वो ज्यादा अच्छा है, मगर रिश्ता तो तोड़वा ही दो ना। अगर उसका सर तोड़वाया ना मैंने तो मेरा अपना सर भी खतरे में आ जाएगा। हाँ रिश्ता मैं तोड़वा सकती हूँ, वो भी मलिक साहब को नूर के खिलाफ बहका के। बहकाओ बहकाओ अम्मा बहकाओ, मेरे पास उस मलिक का नंबर भी है, नवाब शाह का। ये लो, मेरे फोन से मिलाओगी या अपने फोन से? तू मिला दे। मैं मिलाता हूँ। मलिक मलिक, आज तू बहकेगा, तू बहकेगा। बहकाओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ वो मैंने आपसे बात करनी थी, वो जो नूर है ना, हाँ जिससे आपका रिश्ता हुआ है। देख भाई, मेरी जिम्मेदारी घर तक लाने की थी और मैं तीर ले आया हूँ। अब मैं दरवाजा बजा रहा हूँ ना। अंदर। अरे रुई, तुम यहाँ कहाँ आ गई? भागो यहाँ से, यहाँ का मालिक मकान पागल है, ईंट लेके मेरे पीछे दौड़ा है। अरे तुम्हें भी मारेगा। चलो चलो। जाकिर कहाँ जा रहा है लेके? भाई किसका हाथ पकड़ के भाग रही है? अबे तुम भी? अबे गैस तो चेंज कर लो। अब जाओ पकड़ो, जाओ। ये किसका हाथ पकड़ के भाग रही है? बस स्टार्ट हो जाओ, जल्दी से स्टार्ट हो। लगाओ ना मुंगरी, जल्दी जल्दी करो। तुम ठीक तो है ना? अबे ये जरीना तेरे पीछे दौड़ी क्यों ईंट लेके? हाँ अभी तो उसने इसको देखा भी नहीं था। अबे वो नहीं दौड़ी, मालिक मकान दौड़ा। मालिक मकान? तुझे पता नहीं है, ये घर पिछले हफ्ते मैंने बेच दिया था। अच्छा घर बेच दिया? हाँ। और मुझे बताया भी नहीं। अच्छा फिर लिया कहाँ? वहाँ कैंट में। वहाँ कैंट? इतनी दूर? जल्दी में वहीं मिला यार। अबे तो फिर मुजफ्फराबाद या कश्मीर में ही ले लेता। अरे वो इलाके याद नहीं आए ना, बस यही जहन में आया। अरे अगर वहाँ मकान छोड़ दिया है तो फिर आज लेने क्या गए थे? अरे कुछ पैसे रह गए थे, वो लेने थे। बस खान साहब तीन जगह मेरे पीछे दौड़ पड़े। हमें ये तरीका तो तूने बहुत अच्छा बताया। अब तो मैं भी अपनी दुकान में ईंट ला के रख लूंगा। अब जो भी सौदे के बकाया पैसे मांगेगा, धाए से उसको सर में मार दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। देखो रुई, अभी एक ही हफ्ता हुआ है मुझे घर शिफ्ट किए हुए। खुदा के लिए मुझे एक हफ्ते का टाइम दे दो। एक हफ्ते के बाद मैं तुम्हें धूमधाम से रुखसत करके अपने नए घर में ले आऊंगा। वाकई मेरा वादा। पक्का? पक्का। अच्छा चलो ठीक है, एक हफ्ते का टाइम मैं तुम्हें आखिरी बात दे रही हूँ। सही।
लेकिन अगर इसके बाद तो मुझे रुखसत करके नहीं लेकर गए ना, तो मैं मेहरबान की दुकान में जाके डेरे डाल लूंगी, क्योंकि तुम तो कई घर बदल लोगे, लेकिन मेहरबान अपनी दुकान छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? दोस्ती में करना पड़ता है यार। चल अम्मा तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है मैंने। हाँ बोल आशिक अली, क्या बात है? अम्मा बात तो बहुत दुख की है और थोड़ी बेइज्जती की भी है, हैं? क्या बात है? बल्कि थोड़ी सी ना बेगैरती की भी बात है ये। देख आशिक अली, चाहे बात कमीनगी की भी हो, फिर भी बता तू मुझे। बिल्कुल सही कहा तुमने, इस बात पे ना थोड़ी कमीनगी का भी तड़का लगा हुआ है। अरे बात क्या है, बताता क्यों नहीं? अरे क्यों हौलाए दे रहा है मुझे? अरे अब्बा तो इतने शरीफ आदमी थे, पता नहीं क्या हो गया उनको। अरे क्या हो गया मेरे शाकिर हुसैन को? अरे मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई देखने से पहले ये मंजर, और मेरी जबान क्यों नहीं कट गई तुम्हें बताने से पहले? मैं तो ये सोच रहा हूँ। देख देख, मुझे सीधे तरीके से बात बता दे, वरना अब मैं तेरी जबान काट दूंगी। हाँ अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए बता रहा हूँ। अब्बा ने खूबसूरत लड़की के साथ ना। क्या क्या क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। अरे तेरे अब्बा को तो मेरे सिवा कोई नजर ही नहीं आता। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, तभी तो बता रहा हूँ। वो एक लड़की के हाथ पकड़ के भागे चले जा रहे थे। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। शाकिर हुसैन को तो सिवाय मेरे कोई नजर ही नहीं आता। लो भला, फिर वो किसी लड़की का हाथ कैसे पकड़ सकते? टटोल के पकड़ लिया होगा। हैं क्या? हाथ मेरा मतलब है कि बस बस रहने दे, तेरा जो भी मतलब हो, मगर शाकिर हुसैन को मेरे सिवा कुछ भी नजर नहीं आता, ये तो मैं जानती हूँ। अरे अम्मा क्या पता उनको दिखाई देता हो, नजर आता हो। अगर ऐसा है ना तो आज आने दो शाकिर हुसैन को, देखना कैसी खबर लूंगी। जो भी बात होगी ना खुद बता देंगे वो मुझे। बिल्कुल ठीक है। अब खाना तो तुम खाओगी नहीं, तुम्हारा मूड खराब होगा। ए हट, खाना तो खाओगी नहीं, मूड खराब नहीं है मेरे साथ ही खा ले चल। वैसे तुम्हें खाना नहीं चाहिए, तुम्हारा मूड खराब है इस वक्त। अरे ठीक कह रही हूँ मैं मलिक साहब। हाँ अल्लाह की कसम, अरे एक नंबर की आवारा लड़की है वो। हाँ 2 दफा उसके रिश्ते आए हैं और वो टूट गए। एक दफा तो बारात घर से वापस जा चुकी है। अगर आपको यकीन नहीं आए तो इलाके वालों से पूछ लीजिए। हाँ हाँ, अरे यार मलिक साहब, इस बुढ़ापे में क्यों अपना मुंह काला करते हैं आप? मैं तो कह रही हूँ मना कर दीजिए मरियम को, साफ इनकार कर दें इस रिश्ते से। हाँ अब मैं मेहरुन्निसा बात कर रही हूँ। आशिक अली धोबी की बीवी। जी जी जी, हाँ हाँ, अरे मुझे पता है, आशिक की तो महबूबा होती है, वो नूर है ना, उसके तो बहुत आशिक हैं। मेरा तो एक ही आशिक है और वो है मेरे धोबी आशिक अली। अरे सोचिए मत, मैं तो कह रही हूँ रिश्ता तोड़ दें। इस बुढ़ापे में हाँ आपकी बेइज्जती होगी। अरे चुन्नू भर पानी भी नहीं मिलेगा डूबने के लिए मलिक साहब। हाँ अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अरे मैं ये क्या किया तुमने? नूर के किरदार को क्यों गंदा कर दिया? अरे अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो मलिक कभी भी इनकार नहीं करता। लट्टू हुआ है वो नूर पे। मैंने तो एक तीर से 2 शिकार किए हैं। मेहरुन्निसा को भी फंसवा दिया और नूर के लिए रिश्ते से इनकार की बात भी कर ले। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अम्मा अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। इधर आओ ना जरा, कौन थी वो लड़की शाकिर हुसैन? लड़की? कौन सी लड़की? अरे बताओ ना, जिसका हाथ पकड़ के भी तुम भागे जा रहे थे। क्या कह रहा है? कौन सी लड़की? मुझे तो जरीना के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। मान लो अब्बा तुम, अब तुम्हें अम्मा के अलावा भी ना कुछ कुछ नजर आने लगा है। मुझे पता कितने बच्चे मेरे, 7 बच्चे मेरे। जरीना झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है ये कमीना। तो प्यार करने वालों के दरमियान आग लगा रहा है ये। कोई लड़की नहीं थी। अच्छा तो चलो खाओ मेरी कसम। हाँ खा लेते हैं ये। नहीं नहीं, मेरी नहीं, तुम ऐसा करो कि शमसारा की कसम खाओ। हाँ और ये अंदर क्या लगा हुआ भाई? देख तुझे तेरी बीवी की परवाह हो ना हो, मुझे है। पूरे 10,000 रुपए दूंगा, मुकर जा, कोई कहानी बना दे, तेरा हाथ छोड़ रहा हूँ। दिल पक्की है? बस अभी देखो मैं कैसे मैनेज करता हूँ।
ऐसी थोड़ी दो बीवियां एक साथ चला दो भाई। अरे पहले बताते ना अब्बा जी, क्या खामखा इतना लंबा कर दिया। अब क्या नई खबर आ गई? भाई हुआ ये कि असल में वो लड़की अंधी थी जिसको ये पकड़ के ले जा रहे थे। भाग भाग के हैं? अब हाँ, वो बहुत जल्दी में थी ना बेचारी। देखो, मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नजर नहीं आता, उस बेचारी को तो कुछ भी नजर नहीं आता। अब भाई ये बताओ कि आपने उसे घर तो पहुंचा दिया ना? हाँ हाँ, बाहिफाजत। बस तुम खामखा मुझ पे शक करेंगे, अपने शाकिर पे। अब्बा चलो हम लोग हिसाब किताब करते हैं। अम्मा को दाल खाने, अम्मा दाल। हाँ हाँ, आ जाए जल्दी, आ जाओ। दाल में जरूर कुछ काला है। मैं भी अगर पता करके ना रही ना तो मेरा नाम भी जरीना नहीं है, जरीना। मिलने की रात है आई